भव्य जीवों, कभी आपने अपने जीवन पर गौर किया हो कि आपको भोजन करना है तो शुद्ध भोजन चाहिए, ऐसा वैसा अशुद्ध भोजन आप नहीं खा सकते। जहाँ भोजन कर रहे हैं वो स्थान भी शुद्ध चाहिए। मक्खियाँ भिनक रही हैं, गंदगी है, आपको नापसंद है, स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। यहाँ तक कि भोजन परोसने वाला भी गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसके कपड़े साफ सुथरे होना चाहिए, उसके हाथ साफ होना चाहिए। पानी आप शुद्ध ही पसंद करते हैं, कहीं कचरा डला हो, अरे ऐसा ग्लास में पानी लेकर के आए हो, ऐसा भोजन परोसते हो, क्या कर रहे हो? आपको पसंद नहीं आता और भोजन की थाली को उठा करके उड़न तश्तरी बना देते हैं। भोजन शुद्ध चाहिए, हमें ऐसा भोजन नहीं चाहिए। पानी शुद्ध चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। हमें घर शुद्ध स्थान पर चाहिए, जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, गंदगी ना हो, हवाएं शुद्ध चाहिए, दुर्गंधित हवाएं नहीं चाहिए। आसपास में नाले हों बड़े बड़े, उस ऐसे स्थान पर घर में कैसे रहें? कपड़े शुद्ध चाहिए, सब जगह देखो शुद्ध 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 ही चाहिए। तो आज प्रश्न हमारा ये है कि आत्मा शुद्ध क्यों नहीं चाहिए? जब बाहर की हर चीजें शुद्ध चाहिए तो आत्मा शुद्ध क्यों नहीं चाहिए? बुद्धिपूर्वक बुला नहीं रहे हैं, करने की क्रियाएं 6वें गुण स्थान तक, 7वें से 9वें गुण स्थान तक भवती क्रिया है, हो रहा है, कर्मों का बंध हो रहा है। कर नहीं रहे हैं, करना और होना उसमें अंतर है। करने में विशेष तीव्रता है कषायों की, लेकिन होने में मंदता है। जैसे ही 10वें गुण स्थान में आए, अब मोह का बंध भी नहीं हो रहा, सिर्फ मोह का उदय है, बंध नहीं हो रहा, उदय है और सत्ता में है। सत्ता में है तभी तो उदय में आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर है, कर्म है। 11वें गुण स्थान में मोह का उदय भी नहीं है, सिर्फ सत्ता में है। और 12वें गुण स्थान में मोह का क्षय हो गया, लेकिन अन्य कर्म तो है। आत्मा के प्रदेशों में अन्य कर्मों, अन्य जो कर्म है 7 कर्म, उनका संबंध तो चल रहा है 12वें गुण स्थान तक। फिर 13वें गुण स्थान में आते ही 4 घातिया कर्म से मुक्त हो गए, अब सिर्फ 4 अघातिया कर्म रहे हैं। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक पर समय है, क्योंकि पुग्गल कम्मु वदे सठियम चतम जान पर समयम। पर को जब तक स्थान दे रहे हो तब तक पर समय हो। बहुत गहन है। स्व समय रूप होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसीलिए तो कहा है, धनी धन्य है जे जीव जिनने का क्या किया? हाँ, धनी धन्य है जे जीव जिनने पाय यह कारज किया। कौन सा कारज किया? तिन्ही अनादि भ्रमण 5 प्रकार तजीवर सुख लिया। उत्तम सुख को प्राप्त कर लिया। धनी धन्य है वे जीव, धन्य धन्य है वे। और आप धन्यवाद चाहते हो बिना काम का, बिना पुरुषार्थ किए, कैसे धन्यवाद मिलेगा? धन्यवाद के पात्र तो वे हैं जिन्होंने संसार परिभ्रमण का परित्याग करके मुक्त हो गए, शाश्वत सिद्धालय में विराजमान हो गए। धन्य है वे धन्य है। हमने ऐसा धन्यवाद का कौन सा काम किया? कोई कार्य नहीं किया। वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम। वही पुनरपि जन्म फिर मरण, जननी जठरे और माँ के गर्भ में फिर वही शयन। अनंत बार हो गया।
कब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे और स्व समय रूप यानी अपने निज घर में आएंगे। अनंत काल बीत गया पर घर में रखड़ते रखड़ते रखड़ते, नहीं माता जी हम तो अपने घर में रहते, हमारा खुद का मकान है, खुद का है हमारा। हाँ अभी लिया है आपके आशीर्वाद से। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से अभी अपना खुद का मकान है। हाँ? जिस दिन तेरा खुद का मकान हो जाएगा उस दिन तो आशीर्वाद के योग्य नहीं रहेगा, न देगा न लेगा, अनंत सिद्धों में मिल जाएगा। जिस दिन खुद का मकान हो जाएगा, स्वयं मकान मालिक, तो कौन सा मकान होगा? असंख्य प्रदेशी आत्मा में ही तेरा शाश्वत निवास होगा। अभी तेरा कहाँ है घर? तू तो इस घर में रहता है ना। जब तक शरीर रूपी घर में रहेगा, अरे चेतन, तब तक भी तू स्व समय नहीं कहलाएगा, पर समय ही कहलाएगा। क्योंकि पर में डेरा डाले हैं, पर में डेरा डाले हैं, और उसमें भी घर की कितनी चिंताएं रहती, दिन रात घर 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 ने घर कर दिया है तुम्हारे दिमाग के अंदर। मेरा घर, कहाँ जाओगे? घर। कहाँ से आए हो? घर से। मेरा घर कितने समय का घर है? कुछ समय का। कई बार तो ऐसा होता है कि घर बनाते बनाते उसमें बेचारा प्रवेश भी नहीं कर पाता है और किसी और शरीर के घर में प्रवेश कर जाता है, किसी और शरीर में चला जाता है, उसमें रह भी नहीं पाता। कह रहा था मैं मकान मालिक हूँ। क्या दशा है कर्मों की, सोचो तो सही। ये कर्म है, नाच नचाते हैं, जीव नाच रहा है अज्ञानता से और भ्रम से, इन पर वस्तुओं को अपना मानता है, इसी में फूला फूला नहीं समाता। आहा, घर क्या बन गया? 5 मंजिल का घर बन गया। चलते फिरते साधु को भी बताता है, देखो ये छोटी सी झोपड़ी कुटिया है, छोटी सी कुटिया। हाँ, वो पता नहीं शब्द भी कहाँ से ढूंढ के लाता है। क्या दिमाग उसका चलता है, सोचो तो सही। जहाँ मोह है, जहाँ रुचि है, वहाँ ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ करके लाता है। माता जी अपनी छोटी सी कुटिया है। वाह भैया, इस शब्द से कह रहा है कि मन से कह रहा है? मन से पूछो, कोई और मिल जाए, ए क्या घर बनाया तूने? हाँ ऐसा घर बनाया? जरा सी कुटिया, कुटिया नहीं है, 5 मंजिल का मकान है। अब कहाँ से आ गया? ये जैसे जैसे व्यक्ति दिखते हैं उसके अनुसार वह अपने शब्दों की रचना करता है मोह से। अपने आत्मा के सुख के लिए कोई उपयोग नहीं लगाता, बिल्कुल उपयोग को ऐसा ठस बना करके रखा है उसने, कुछ काम कराता ही नहीं, क्योंकि रुचि है ही नहीं। जहाँ रुचि है वहाँ पर ऐसा ज्ञान दौड़ाता है, ऐसा दिमाग दौड़ाता है यह जीव, और वहाँ के लिए ऐसे ऐसे लच्छेदार भाषाओं में विवेचन करता है उसका। इसीलिए तो सुख से अनजान है। जब तक घर का ठिकाना ही नहीं पड़ेगा, असली घर है कौन सा और घर में रहने वाला है कौन, ये भी पता नहीं है। इसलिए तो सही घर का पता नहीं है, क्योंकि घर में रहने वाला है कौन। अभी तक मानता है कि फलाना चंद घर में रह रहा है, लेकिन ये चंद तो चंद दिन के हैं, ये चंद तो चंद दिन के हैं भाई। ये सब मिट जाने वाला है। इसके बाद में शाश्वत तो रहने वाला मैं ही हूँ, एक अखंड आत्मा। आचार्य भगवान कहते हैं, क्यों सुख स्वरूप हो के भी परेशान हो गए, अपने स्वभाव से तुम्ही अनजान हो गए। क्यों सुख स्वरूप हो के भी परेशान हो गए। क्या कहते हैं? तू सुख स्वरूप ही है
और इतना परेशान दिखाई देता है, क्यों? पर प्लस ईशान बराबर परेशान। पर यानी दूसरों का, ईशान यानी जब तक मालिक बनता रहेगा तब तक परेशान होता रहेगा। जब तक पर पदार्थों का स्वामी मालिक बनता रहेगा तब तक परेशान होता रहेगा। ये बात तो पक्की है। जितने घर उतना टेंशन का घर। बोलो सच्ची बात है कि नहीं? हाँ, जितनी बाहर में वस्तुएं अपनी मानी हैं उतना ही वस्तु स्वरूप से अनजान हुआ फिर रहा है, क्योंकि उनको अपना मान रहा है। वस्तुएं भी दुख का कारण नहीं है। चक्रवर्ती के पास में 6 खंड की संपदा है, लेकिन चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। क्या बात कही है! 3 लोक की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग हैं, पर उसको कौवे की बीट के समान समझता है। कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, मिला है विनष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी आवे चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं। ये नहीं चली गई तो अपन चले जाएंगे, पर्याय छोड़ करके चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि शाश्वत तो ही नहीं। इसको एकदम इजीली स्वीकार करो, जैसे अभी गर्दन हिला करके स्वीकार कर रहे हो ना, ऐसा अंतर मन से स्वीकार करो। यही सत्य है, यही कटु सत्य है। चाहे तुझे कटु लगे पर यही सत्य है। इनको छोड़ के जाना ही है। या तो घर को छोड़ करके तुम्हें जाना है, या घर खंडित हो जाना है, खंडर हो जाना है। दोनों में से एक तो कुछ न कुछ तो होना ही है। इसलिए स्वीकार करो इस सत्य को। सत्संग इसीलिए है कि सत्य को स्वीकार कर सकें। ऐसा संग जहाँ पर सत्य को स्वीकार किया जाता है। सत्य है। आचार्य भगवान कहते हैं, कहाँ तो तू सुख स्वरूपी, अव्याबाद अनंत सुख स्वरूपी, और तुझे क्या हो गया? इन छुटपुट चीज़ों को अपना मान 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 करके क्यों दुखी हो रहा है, क्यों मान रहा है? ये सिर्फ मान है कि तू मान रहा है। जैसे गणित में मानते हैं, कैसे मानते? 2 लाइन तो मानने की है। माना कि 100 रुपये में 5 फल आते हैं तो 1 में कितना आएगा? 5/100। 2 लाइन तो गई। अब तीसरी लाइन है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो 1000 में कितने फल आएंगे? ये इच्छा राशि महत्वपूर्ण है, बाकी तो मानने वाली राशि है। उसी प्रकार से जो कुछ भी तुम्हारा अपना है, तुमने भ्रम से उसको अपना मान रखा है। इसीलिए जितना अपना मानोगे उतना दुख है। और 6 खंड का भी राज्य है और उसको अपना नहीं माना, एक पल में त्याग कर दिया, एक पल में त्याग कर दिया। तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा राज्य है बताओ ना? चक्रवर्ती की संपदा तो छोड़ो, उनके चपरासियों के पास में, उनके पहरेदार और द्वारपाल के पास में जितनी संपदा थी उतनी संपदा तुम्हारे पास में नहीं है। इसके बाद में भी छूटती नहीं है, उसको पकड़ करके रखे हो। मत छोड़ो, एक दिन छूटेगी। नियम है प्रकृति का, ये नियम है कि तुम छोड़ो या फिर वो छूटेगी। क्या चॉइस है तुम्हारी? या तो छोड़ दो, अपनी श्रद्धा से, अपने विवेक से उसको छोड़ दो। सच ही कहा है, विवेकी खड़े खड़े घर से निकल जाते हैं, अज्ञानी को पड़े पड़े बांध बूंद करके निकाला जाता है। विवेकी खड़े खड़े घर से निकल जाते हैं, ये घर मेरा है ही नहीं, क्यों रहूं यहाँ पर मैं? वो नहीं रहता। ये घर मेरा नहीं, घर वाले मेरे नहीं, घर की वस्तुएं मेरी नहीं, फिर यहाँ अपना ज्ञान क्यों खपाऊं, क्यों समय बर्बाद करूं? निकल जाता है। पर अज्ञानी निकलता नहीं। इसलिए अंतिम में भी जब वो प्राण भी निकल गए फिर भी उसको रस्सियों से बांध देते हैं, कहीं खड़ा न हो जाए आसक्ति के कारण से। क्या भरोसा? आसक्त व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है, मोही का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बांध देते हैं उसको। पर ना बांधने की कोई ज़रूरत तो नहीं है उसकी, वैसे ही हिलने डुलने वाला नहीं है।
हिलने डुलने वाला तत्व तो निकल गया, लेकिन बांध देते हैं कहीं उठ न जाए, कहीं आसक्ति फिर से फन फैलाए खड़ी ना हो जाए। क्या सत्य है जीवन का। तो बार बार पुकारते आचार्य भगवान कि जब तेरे जीवन में स्व समय उभर करके आ जाएगा, पर समय विलीन हो जाएगा, फिर वो कभी भी दिखने वाला नहीं है। अगर सच में निश्चय से स्व समय है, सिद्धों वाला स्व समय है, तो वो एक बार प्रकट होने के बाद में कभी पर समय रूपांतरित नहीं होता। सुना था कि एक बुढ़िया रहट चलाती थी और रहट में एक तकुआ रहता है, वो टेढ़ा हो गया था। जब टेढ़ा हो गया, पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो रहट का ज़माना ही ख़त्म हो गया है, देखने को ही नहीं मिलते रहट। तो जो तकुआ था वो टेढ़ा हो गया, तो उसकी टेढ़ निकालने के लिए लोहार के पास में गई। पहले का समय था, लोहार ने कहा कि 2 आना लगेगा। ठीक है, 2 आना ले लो, पर मेरा तकुआ ठीक कर दो।